वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो। टुडेज टॉपिक देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। इस वक्त उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। सो वेट, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गंदा गंदा। वेट, कार्ड गंदे हो जाएंगे ना। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं चाय भी पी रही हूँ और आप लोग की रीडिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, ठीक है। जिस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देखनी है, उस इंसान की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स, उसके माइंड में ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस वक्त उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। जिस इंसान के लिए आप ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं, देखें आप। ओके, इनर वॉइस। ये इंसान राइट नाउ अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहा है, ठीक है। अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, आप कह सकते हैं अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इस इंसान के, ठीक है। नथिंगनेस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स या तो बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहे होंगे करंट टाइम फ्रेम पे। एक नथिंगनेस मतलब कि डार्कनेस सी है राइट नाउ, ठीक है। टोटलिटी, ऐसा हो सकता है बहुत कंफ्यूज था ये इंसान। टू ऑप्शन, टू चॉइसेस या दो तरीके की चीज़ों में, ठीक है। इस कनेक्शन में इस इंसान को एग्जिस्ट करना है या इस इंसान को आपके साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेजीनेस, बहुत लेजी पर्सन है। इनर वॉइस सुन रहा है, एक लेजीनेस की एनर्जी है। इंसान एक लेजी माइंडसेट में है, ठीक है। बहुत लेजी सिचुएशन, एक लेजी उसमें है, ठीक है। स्लो डाउन हुआ है। आप ये कह सकते हैं। पॉलिटिक्स, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। पॉलिटिक्स बिहेवियर, एक पॉलिटिक्स इस इंसान का माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपको लग सकता है स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड। कुछ न्यू स्टार्ट होने से पहले एक डिस्टेंस, डिस्कनेक्ट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका एक कोई कंप्लीशन, कोई फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक हीलिंग मोड भी हो सकता है कि आप लोग एक हीलिंग मोड पे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेवियर है इस इंसान का। जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या एक्ट करेगा, क्या एक्शन करेगा, रियलाइज़ हो भी, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो भी रही हैं या नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये लेजीनेस एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है। कुछ ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि कुछ ब्रेक होके ये इंसान बाहर आ रहा है, मतलब कि कुछ इसका एक कंफर्ट जोन डेफिनेटली ब्रेक हुआ है। स्लो डाउन की एनर्जी, एक स्लो डाउन एनर्जी इस कनेक्शन में, ठीक है। चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ही नहीं कर रही कंडीशंस। आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने मेंटल स्टकनेस में है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, स्लोली बट श्योरली कोई चेंज की तरफ ये इंसान बढ़ रहा है आगे, ठीक है। ओके, नथिंगनेस, एक डार्कनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नथिंगनेस है यहाँ पे, डार्कनेस है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर थंडर की एनर्जी, टावर मूवमेंट है। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्ट, डिटैच हुए हो सकते हैं। कुछ ट्रुथ सामने आना, कुछ रियलिटी रिवील होना, कुछ परसेप्शन समझ में आना एक दूसरे की, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सडनली कुछ यहाँ पर एक लाइट आई है, ठीक है। एक सडनली जैसे कि डिवाइन लाइट आई है और डिवाइन ने एक खुलकर एक इस कनेक्शन की एक क्लैरिटी को जाहिर करा है, या आपके किसी मतलब कि एक आपकी इंट्यूशन ने इस कनेक्शन की किसी तरीके की क्लैरिटी को जाहिर करा है। इंटेंस, ये इंसान आप में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होकर इंटरेस्ट ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, लेकिन शो नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, ठीक है। शेयरिंग पे नहीं आ रहा खुलकर आपके साथ, कह सकते हैं आप ये। द रेबल, बिल्कुल किसी अगर ये अपने आप को विक्टिम समझते आया है, अगर ये अपने आप को बेचारा या बेचारी समझती आई है, अब तक अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, एक स्ट्रेस आउट एनर्जी थी, उस चीज़ से फ्री हो रहा है, ठीक है। एक बहुत इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कामिंग लग रहा है। इंटरनली बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट हुआ है, एक तूफान आया हुआ है, एक स्टॉर्म क्रिएट हुआ है इस इंसान के अंदर, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा काम देखेंगे। कोई जो भी इससे कनेक्ट कर रहा होगा, काम, स्मूथ,
एनर्जी नज़र आ रही होगी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब इंटरनल सेल्फ है, ठीक है। किसी चीज़ से फ्री हो रहा है, जैसे कि कहीं पर बंधा हुआ था, कहीं थॉट इसको, जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम बेचारा समझना है। कुछ लोग होते हैं मिस्टेक करके अपने आप को उस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं कि मैं क्या करता ऐसा हुआ था, मैं क्या करती वैसा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, या मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि एक समझ में आ रहा होता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, लेकिन जैसे कि जानबूझकर उसकी जेन्युइन साइड को, उसकी ऑनेस्ट साइड को इग्नोर करके उसके अंदर खामियां निकालना, उसको यूज़ करना, उसको परेशान करना, ठीक है, ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस फील करे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। रीबर्थ एंड आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिवर्स हुआ हुआ है, इस कनेक्शन का रीस्टार्ट बहुत रफ एंड टफ हो गया है, लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है। विजडम से काम लेना बहुत ज़रूरी है, अपने विजडम को फॉलो करना, विजडम से कनेक्ट होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे एक विजडम के साथ अप्रोच करना, चीज़ों को विजडम के साथ डील करना, जो इस कनेक्शन में बहुत एक गहराई लेकर आता है, या बहुत ज़्यादा एक सैडनेस। ये इंसान बहुत आइसोलेट हुआ हुआ, चीज़ों को समझ नहीं रहा, बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट से गुजर रहा है, चीज़ों को समझ नहीं रहा है, चीज़ों को देखना नहीं चाह रहा, ठीक है। क्लियर कट, ओके। देयर आर टू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, ओके। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये अपनी डार्कनेस को फेस कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन, एक टावर मोमेंट क्रिएट करके इसकी लाइफ में सब कुछ बिखेर दिया है, ठीक है। इसके ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, इसकी सच्चाई सामने आ रही है आपके या किसी और के। मतलब इसकी लाइफ जहाँ जहाँ से इसको मेंटल पीस और सुकून मिलता था, वहाँ एक ज़बरदस्त किस्म का टावर मोमेंट क्रिएट किया है। या तो ये कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड है, या इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ज़्यादा लाइफ एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में चली गई है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक डार्क फेज़ आ चुका है, इसको समझ में आ रही है अपने अंदर की डार्कनेस और नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, लोगों को इस्तेमाल करना, लोगों मतलब कि एक आप देखिए कैसे कोई इंसान इस चीज़ से जस्टिफाई कर सकता है अपने एक्ट को, कि सामने वाला अगर आपको दिख रहा है, आपको कोई लेट्स सपोज जैसे कि राइट और लेफ़्ट है, तो आप राइट हैंड को राइट ही बोलेंगे ना, लेफ़्ट क्यों बोलेंगे? आपको पता है वो राइट काम कर रहा है, वो राइट वाले का काम एक राइट तरीके से होता है, एक लेफ़्ट वाले का हाथ का काम लेफ़्ट तरीके से। मतलब कि एक ऐसी बात है जिसको हम जेन्युइनली हटा ही नहीं सकते, ठीक है। कोई 6 महीने अंधेरे में रह लेगा, 1 महीना अंधेरे में रह लेगा, 2 महीने, कोई मिसगाइड भी कर रहा है, कोई आउटसाइडर इंटरफेयर भी है, कोई मेंटली मैनिपुलेट भी कर रहा है। 6 महीने हो सकता है, 8 महीने होता है, 10 महीने हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। सामने वाले को एक यूज़ करो, उसको इस्तेमाल करो, मेंटली करो, इमोशनली करो, फाइनेंशियली करो, मतलब कि कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। रीज़न आप इधर उधर मत नहीं डाल सकते, कैसे भी नहीं डाल सकते, बात करो, ठीक है, ओके। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ओके। किंग ऑफ सोर्ट्स सिखाता है चीज़ों को कट ऑफ करना, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटीज़ है उन सब चीज़ों को कट ऑफ करना। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, इंटरनेट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, नो कांटेक्ट पे है, या आपके सोशल मीडिया पे, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नज़र रखना, ठीक है, नज़र रख के बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है इस करंटली इस इंसान का, ठीक है। दिखा कुछ भी नहीं आ रहा, दिखा रहा है बहुत पीसफुल और डिस्कनेक्ट, ठीक है। बहुत लेकिन डायरेक्शन लेस हुआ हुआ है राइट नाउ ये पर्सन, ठीक है। अपनी ही स्लो एनर्जी की वजह से इसने अपने ही कनेक्शन को ख़राब कर दिया। जितना चीज़ों को आप खींचोगे, लंबा करोगे, स्लो डाउन करोगे, उतना एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होती रहेगी। जैसे कि आप छोटी सी मिसाल देते हैं,
आप सुबह पूछने जाओ कौन कौन क्या नाश्ता करेगा। एक होता है नाश्ता बना के सबके लिए रख लेना, एक ब्रेकफास्ट बना दिया आपने सबके लिए। अब जितना अलग अलग लोगों से पूछोगे उतना वो ब्रेकफास्ट आपके लंच के टाइम तक चला जाएगा, ठीक है। तो बात ये होती है जो काम करना है वो काम करना है, जो काम आज करना है वो काम आज करना है। किसी को डेस्परेट कर कर चेजिंग एनर्जी में डालकर अपने लिए एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर ली है। ये इंसान डायरेक्शन लेस हो चुका है, काफ़ी कंफ्यूज है, मेंटली काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहा है, इमेच्योर एक्ट कर रहा है, इमेच्योर बिहेवियर है, रिस्क टेकिंग करने से फियर क्रिएट हो रहा है इसके माइंड में, ठीक है। खुलकर आ भी नहीं पा रहा, डेथ की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन इसको इसकी डार्कनेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इसने इस कनेक्शन में किया है अब तक वो डार्क साइड इसको फेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी मुफाद के लिए जो भी इसने एक्शन लिए हैं, जिसकी भी वजह से आपको हर्ट, पेन, तकलीफ फेस करनी पड़ी है, वो चीज़ इस इंसान को दिखाई जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर आपने बहुत वेट करा है, इंतज़ार करा है, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक टावर मोमेंट है। आपकी ओवर थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म होती है। आपको जो बैक स्टेपिंग, चीटिंग जो फील होती थी उसका आपको पता चलेगा। तो ये कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपका वेट अब ख़त्म हो जाएगा। ये कनेक्शन बिल्कुल या तो एंडिंग की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एक इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऐसा रिवील हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा ये इंसान एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा रिवील होगा। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये समझ नहीं पा रहा आपको किस तरीके से टैकल कर रहा है। आपको पता स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, आपकी तरफ एक इंटेंस एनर्जी शो कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप अपने काम, कैरियर पे फोकस हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, अपनी लाइफ को आप बना रहे हैं, ठीक है। द रिबल, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। अपने आप को आपने होल्ड बैक कर लिया। ये इंसान अगर कुछ करे या ना करे, जो भी बिहेवियर कर रहा है, जिस भी तरीके से सिचुएशन को डील कर रहा है, आपने एक होल्डिंग बैक, मतलब कि 4 ऑफ पेंटिकल बताता है थोड़ा सा आपने अपने पैशन को, अपने इमोशन को, अपने एक्शंस को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। आप एक मैनिपुलेशन, डिस्टर्बिंग एनर्जी और एक डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी नहीं आप क्रिएट करना चाहते, ठीक है। ओके, ओके, या तो इस इंसान की क्लैरिटी से चीज़ें बदलेंगी, या एक क्लैरिटी के साथ एक कुछ न्यू स्टार्ट होगा, टीम वर्क के साथ स्टार्ट होगा। अदरवाइज ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। एक बैलेंस एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, या तो सब कुछ स्टार्ट होगा या तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की जा रही है, ठीक है, क्लैरिटी को लेकर। यहाँ पे एक पर्सन मैजिशियन बना हुआ है जो चीज़ों को चेंज करना चाहता है। अब ये इंसान भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप विड्रॉवल पे हैं, आपने बहुत कुछ कर लिया, अपने काम और कैरियर पे फोकस हैं, ठीक है। ये इंसान एक मैनिफेस्ट कर रहा है कि अपने इमोशंस आप वो ओपन अप करें, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, बैकस्टेपिंग करना, चीटिंग करना, इस्तेमाल करना, ये सब नहीं चलेगा। या मतलब कि हाफ ट्रूथ बताना, आधी अधूरी बातें करना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंस दिखाता है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी यहाँ पर आएगी, तो चीज़ें बैलेंस और स्टेबल ग्राउंडेड हो सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक होता है ना अनस्टेबल सिचुएशन, या फिर बेवकूफ़ बनाना, मिसकम्युनिकेशन करना, एक डिसअपॉइंट सिचुएशन क्रिएट करना, कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है। दोबारा सिचुएशन इस तरीके से रीबिल्ड नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसा एक्ट, कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हो रही है कि पुराने पैटर्न में सब कुछ नहीं जा सकता। बस अब एंड, शायद आप इंटरनली चेंज हो रहे हैं, आपका फेयर, आपका माइंडसेट बदल रहा है, आप इतना इजीली चीज़ों को हल्के में नहीं ले रहे, आप मेंटली स्ट्रांग बिहेव कर रहे हैं, आप स्ट्रांग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। अब दोनों के बीच सरेंडर टू डिवाइन, आप दोनों के बीच यहाँ पर आप प्राइड को मत आने दिएगा, ईगो को मत आने दिएगा, सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पे सरेंडर करें डिवाइन को, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आप कॉन्फिडेंट में रहें, यहाँ पे सक्सेस आपकी होगी। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, जो भी आप चाहते हैं आप उसके बहुत क्लोज हैं, ठीक है। अब किसी तरीके की अब लोग क्लैरिटी चाह रहे होंगे, कोई इस रिश्ते को एक न्यू रीस्टार्ट करना चाह रहे होंगे। अब पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन, यहाँ पे पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन की तरफ है, और गुड इनफ, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप गुड इनफ हैं, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए इस कनेक्शन में राइट नाउ, ठीक है। ओके,
their feelings towards you. सेपरेशन, सेपरेटेड है, सैडनेस है, मिसिंग यू है, ठीक है। आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है यहाँ पर, डीपली हर्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, इस टाइप की एनर्जी चल रही है। लाइटनिंग, कुछ यहाँ पे ब्रोकन, यहाँ पे एक लाइटनिंग, सडन चेंजेस आने वाले हैं, न्यू शॉकिंग, यहाँ पे सरप्राइजेस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बैकग्राउंड में जो आपको शॉकिंग अटैक्स देगा या बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लव, ठीक है, कुछ यहाँ पर अनकंडीशनल लव, यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस और कन्फेशन, यहाँ पे या तो कुछ अप्रोच की जा सकती है बहुत लविंग जेंटल काइंड वे में इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपने बहुत चेज़ किया है इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को। तो इन फ्लेम आप एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव, डिवाइनली गाइडेड और एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस को फॉलो करने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, डिस्टर्ब, एक स्नेकी बिहेवियर रखने वाला, और एक इंसान बहुत क्लियर कट टॉक करने वाला, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाला, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पामटी, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हैं आप दोनों ही, तो यहाँ पर आप लोग के बीच एक लव बिगिन हो सकता है। कुछ यहाँ पर ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है, बटरफ्लाई रिलेशनशिप इवॉल्व हो सकता है, नेक्स्ट फेज आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, ग्रोथ आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, वेडिंग, यहाँ पे मेमोरीज आप लोग न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यूनियन, वेडिंग, यहाँ पर वेडिंग एनर्जी आ सकती है, मिररिंग ईच अदर। ऐसा हो सकता है सामने वाला एक सेम पेज और आप लोग मतलब आप इक्वल एक सेम पेज पे आ रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। एक आप लोग एक मिरर करने वाले हैं, जो अब तक यहाँ पर एक सेम पेज एनर्जी नहीं थी ना, मतलब कि आप लोग सेम लेवल पे नहीं थे। अब ये कनेक्शन आप लोग को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि आप एक सेम लेवल पे आएंगे, सेम लेवल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में जो आप लोग को एक कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे लोग के लिए न्यू समवन न्यू भी हो सकता है, जो बिल्कुल न्यू पर्सन है, जो डेट करने आए। आप जो लोग पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हैं, किसी की पास्ट साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, कोई न्यू इंसान आपको देखने को मिल सकता है, जिसके साथ आपको डेट प्लान्स आपके नए बन सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको पसंद आ सकता है, हाँ आप कहें दिस कुड बी द वन, ठीक है। और किसी के लिए आप जिससे सेपरेटेड हैं उसके साथ ही आपकी चीज़ें बनने वाली हैं, एंगेजमेंट। सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो आप सिंगल नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम आपके लिए इंगेजिंग रहेगा, इंगेज रहेंगे किसी ना किसी से, कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्शन आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आपको जो है ना अपने इर्द गिर्द जो आपके एक आपने जो वॉल क्रिएट करी हुई है ना, अगर आपका इस इंसान से चीज़ें नहीं बन रही, आप चेस कर करके थक गए, तो आपको उस वॉल को, उस बैरियर को गिराना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें, टाइम दें, टेस्ट करें, फिर लोगों को लाइफ में एंटर करें, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।